बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 के आखिरी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन जीपी देन शो दैट कॉमन रेशो इज +-a/c का स्क्वायर रूट। ये चीजें हमें दी गई हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन में। इसका मतलब है कि इन सब में आर की वैल्यू सेम होगी। अब स्टूडेंट आर का मतलब होता है रेशो, और रेशो कैसे आती है? थर्ड डिवाइड बाय सेकंड या सेकंड तकसीम फर्स्ट, यहां से आर की वैल्यू आ सकती है। क्योंकि ये जीपी में है तो आर की दो वैल्यू आएगी। एक आर की पहली वैल्यू आएगी 1/c डिवाइडेड बाय 1/b। अब यहां से देखें, ये 1/c स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। अब डिवाइड है, इसके नीचे फिर बटे वाली चीज आ रही है। अगर बटे के नीचे एक और बटे वाली, डिवाइड के नीचे एक और वैल्यू डिवाइड हो रही हो ना, तो इसको ऊपर उल्टा करके लिख देते हैं। ये 1/b है तो इसको b/1 लिखेंगे। यहां से देखें, b जब 1 से ज़रब होगा तो b/c, जब 1 से ज़रब होगा तो c। इस तरह एक ये आर की वैल्यू आ गई। अब दूसरी आर की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे इन दोनों में से। तो देखें, आर की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है? 1/b डिवाइड बाय 1/a। ये भी स्टूडेंट उसी तरीके के साथ 1/b ऐसे ही आ गया मल्टीपल। ये डिवाइड हो रहा है 1/c, तो इसको उल्टा करके a/1 लिख देंगे। तो a जब 1 से ज़रब होगा तो a/b, ये हमारे पास इस आर का आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है? वो कह रहा है कि कॉमन रेशो मतलब आर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे ले और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये आर जब आर से ज़रब होगा तो आर स्क्वायर आएगा। इसी तरह राइट वाली साइड आपस में ज़रब होंगी, b/c ज़रब a/b। तो देखें स्टूडेंट्स, ये b के साथ b कैंसिल हो गया, तो ये आर स्क्वायर हमारा आ रहा है a/c के बराबर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आर का इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके आर आ गया बराबर है। यहां पे आ गया प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट आएगा साथ प्लस माइनस आता है। तो ये आ गया a/c का स्क्वायर रूट। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी। अगर ये 3 नंबर जो है, ये 3 लगातार टर्मों से एपी की जो टर्म है उनसे अगर माइनस कर दे, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जेपी, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जीपी में आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन में आएगा। फाइंड ओरिजिनल नंबर्स इफ देयर सम इज 21। वो कह रहा है कि आपने करना क्या है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं। अगर उनका सम, उनको जमा करें तो 21 आए। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 6.4 में कर चुके हैं कि जब भी एपी के नाम आए ना, तो एपी के कितने 3 टर्म्स है कंसेक्टिव, तो उनको लेट करेंगे। ए को a-d, फिर a और a+d। एक्सरसाइज 6.4 में हम ये कर चुके हैं। तो लिखेंगे लेट a-d a+d b 3 कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी। ये तीनों जो
रकमें हमने लेट की हैं, ये हम सब फर्ज करते हैं कि ये एपी की टर्में हैं। अब करेंगे क्या, आखिरी कंडीशन पे गौर करें, इफ देयर सम इज 0, अगर उनको जमा करें तो आंसर क्या आता है 21। तो करेंगे क्या, इन तीनों को जमा करेंगे तो लिखेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर आ रहा है 21 के। अब देखिए माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो गए, तो a प्लस ए ये आ गया स्टूडेंट्स 3a बराबर है 21 के। यहां से देखिए 3a के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाय 3, तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, 3 एकम 3, 3 7 21, तो a की वैल्यू आ गई 7। अब ये करेंगे क्या, अब चलते हैं जीपी की तरफ। वो कह रहा है ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर है एपी वाले, इनमें से अगर ये चीजें हम माइनस कर दें तो हम हमारा आंसर जीपी में आ जाएगा। तो करेंगे क्या, a माइनस बी माइनस, पहली में से एक माइनस करना है, दूसरी में से a माइनस 4 करना है, और तीसरी में से जो a जमा डी तीसरी रकम है a जमा डी, इसमें से हमने 3 माइनस करना है। तो ये हमारा आंसर है आर इन जीपी, ये हमारा आंसर स्टूडेंट जीपी में आ जाएगा। पहली जो रकम थी इसमें से एक माइनस करना है, दूसरी में से हमने 4 माइनस करना है, और तीसरी ए जमा डी इसमें से 3 माइनस करना है, तो फिर ये हमारे पास जीपी में आंसर आएगा। अब स्टूडेंट जीपी का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। जीपी में इस तरह होता है कि जो सेंटर वाली रकम है ना, इसका स्क्वायर a माइनस 4 का स्क्वायर, ये बराबर होता है इन दोनों रकमों के मल्टीपल के, दोनों रकमों के जरब के, मतलब a माइनस डी माइनस 1 जरब a जमा डी माइनस 3। जीपी में इस तरह होता है कि सेंटर वाली रकम जो है ना, इसका स्क्वायर ये बराबर होता है दोनों जो साइडों पे रकमें आ रही हैं इनके मल्टीपल के। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 माइनस 4 किया, ये आ गया 3, तो यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर बराबर है ए की जगह पर 7, 7 माइनस 1 किया, ये आ गया 6 माइनस डी, इसका ये आ गया, और ए की जगह पर 7, 7 माइनस 3 किया, ये आ गया 4 प्लस डी आ गया। अब 3 का स्केल लिया तो ये आ गया 9 बराबर है, इनको मल्टीपल कर देंगे तो 6 4 आ गया 24, 6 को मल्टीपल करेंगे डी के साथ तो प्लस 6 डी, माइनस डी को 4 के साथ तो माइनस 4 डी, और माइनस डी को प्लस डी के साथ प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सबको उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये सारी वैल्यू इधर लेके आएंगे, डी स्क्वायर माइनस था इधर आके जमा हो गया डी स्क्वायर, और 6 डी माइनस 4 डी, तो ये आ गया प्लस 2 डी, उधर जाके हो जाएगा माइनस 2 डी, और ये जमा 24 था तो उधर जाके माइनस 24 हो गया, तो माइनस 24, और उस साइड पे 9 था तो वो ऐसे ही आ गया बराबर है 0। अब यहां से देखिए ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 2 डी, माइनस 24 जमा 9 किया तो ये आ गया माइनस 15 बराबर है 0। अब सेंटर वाले नंबर की हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 5 डी जमा 3 डी माइनस 15 बराबर है 0। माइनस 5 जमा 3 किया तो माइनस 2 आ गया, अगर जरब करें तो 5 3 15 आ रहा है, बनाना भी हमने 15 था, पहले दोनों में से डी कॉमन आ गया तो ये आ गया डी माइनस 5, दोनों में से डी कॉमन ले लिया तो डी कॉमन आ गया, डी स्क्वायर था एक डी बच गया, माइनस डी कॉमन ले लिया तो 5 जमा 3 कॉमन आ गया तो डी माइनस 3 5 15 बराबर है 0। तो डी माइनस 5 आ गया, और फिर आ गया डी प्लस 3 आ गया बराबर है 0 के आ गया। अब करेंगे क्या, यहां से डी की दो वैल्यूज आ सकती हैं, डी माइनस 5 बराबर है 0, तो यहां से स्टूडेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह यहां से देखें तो डी प्लस 3 बराबर है 0,
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -3। अब हमने करना क्या है, अब हमने टर्म्स फाइंड करनी है। ए की वैल्यू चाहिए और डी की, तो डी की दो वैल्यू आ गई है ना, तो दोनों को बारी बारी पुट करेंगे, लिखेंगे व्हेन ए बराबर है, ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू चले पहले 5 पुट कर ले, ये डी की वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे नंबर्स। पहला था ए माइनस डी, तो ए की जगह पर क्या आएगा 7, डी की जगह पर क्या आएगा 5, तो 7 माइनस 5 आ गया। दूसरा था हमारे पास ए, तो ए की वैल्यू 7 आ गई, और तीसरा था ए जमा डी, ए की जगह पर 7 जमा डी की जगह पर 5, 7 माइनस 5 किया तो ये 2 आ गया, और 7 आ गया, और 7 जमा 5 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 12। एक तो हमारे पास ये नंबर्स आ सकते हैं। उसके अलावा व्हेन ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि ए की वैल्यू एक ही आ रही है, डी की थी, एक डी की वैल्यू 5 आई थी, एक -3, तो अब ए की वही 7 और डी की -3 रख के चेक करेंगे। अब देखें, पहला नंबर था ए माइनस डी, ए की वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू -3। दूसरा था ए, तो ए की जगह पर 7, और तीसरा था ए प्लस डी, तो ए की जगह पर 7 प्लस डी की जगह पर -3, तो माइनस माइनस जमा हो गया, 7 जमा 3 किया ये 10 आ गया, ये 7 आ गया, और 7 प्लस माइनस माइनस 7 -3 किया तो ये आ गया 4। इस तरह ये दो हमारे पास वैल्यू आंसर आ रहे हैं, तो दोनों को लिख लेंगे, 2 7 12 लिख ले, लिखें आर, या 10 7 और 4। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, सिर्फ फर्क ये है उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही थी और जो हमें दिया गया था रकमें, इसमें इंक्रीज या प्लस हो रही है। तो देखिए, इफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी आर इंक्रीज्ड बाय, ये लफ्ज पे गौर करें, इंक्रीज्ड बाय 1 4 15, रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, फाइंड ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 6। हर चीज उसी तरीके से है, सिर्फ उसमें हम माइनस करते थे, यहां पे जमा करना है। तो उसी तरीके से एपी के नंबर लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन सबको जब जमा करें, देयर सम इज 6, तो इन सबको जब जमा करेंगे तो आंसर आएगा 6। माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए जमा ए, 3 ए बराबर आ गया 6 के, 3 जरब हो रहा है, एक सब उधर जाकर तकसीम, 6 तकसीम 2 हुआ तो ए की वैल्यू आ गई 2। अब क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, 3 नंबर हमने लेट किए, इनमें अगर ये नंबर जमा करें तो आंसर जीपी बनता है। मतलब ए माइनस डी में 1 जमा करना है, और जो ए है इसमें 4 जमा करना है, और ए जमा डी में 15 जमा करना है, आर इन जीपी, तो ये जीपी में चले जाएंगे। अब फिर जीपी की कंडीशन कि सेंटर वाली रकम का स्क्वायर बराबर है, ये सेंटर वाली रकम है, इनको मल्टीपल करके दूसरी साइड में, यहां पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2, 2 जमा 4 किया 6 आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया 36। यहां पर भी ए की जगह पर 2, 2 जमा 1 किया 3 माइनस डी, और ए की जगह पर 2, 2 जमा 15 किया 17 जमा डी आ गया। इनको जरब किया, 3 जब को 17 से जरब किया तो 51, 3 को जब डी से जरब किया 3d, माइनस डी को 17 से किया माइनस 17d, माइनस डी को जब प्लस डी से जरब किया तो प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर आ गया। अब सारी वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो माइनस था, ये डी स्क्वायर जमा का हो गया, जमा 3d माइनस 17d, प्लस माइनस माइनस 17 में से 3 माइनस किए तो माइनस 14d आ गया, उस साइड पे जाके चल जमा 14d हो गया, और ये जमा था उधर जाके माइनस 51 जमा 36 ऐसे ही आ गया, बराबर है 0, माइनस 51 जमा 36 किया माइनस 15 आ गया। इसकी मिनटम ब्रेक कर दी, जमा 15 माइनस 1 किया तो 14, 15 में से 1 माइनस करें 14 आता है, जरब करें तो 15 एकम 15, बनाना भी हमने 15 ही था। तो क्या करेंगे, डी कॉमन ले लिया, डी जमा 15 माइनस 1 कॉमन ले लिया, डी जमा 15, तो डी जमा 15 लिख लिया, फिर डी माइनस 1 बराबर है 0 के आ गया, तो डी जमा 15 बराबर है 0, तो डी की वैल्यू आ गई -15, डी माइनस 1 बराबर है 0, तो डी की वैल्यू +1 आ गई। अब ए की वैल्यू तो सेम है जो 2 आ रही है, डी की वैल्यू डिफरेंट है,
तो लिखेंगे व्हेन ए बराबर है 2, डी की कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर ले, पहले चले -15 कर ले, तो ये दोनों वैल्यू उठाकर जहां पे हमने स्टार्ट में लेट किया था वहां पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू ए 2 माइनस डी की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस जमा 2 जमा 15 किया 17 आ गया। फिर दरमियान में था ए, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। फिर आखिर पे था ए जमा डी, तो ए की वैल्यू 2 जमा डी की -15, तो प्लस माइनस माइनस 2 -15 किया तो इसका आंसर -13 आ गया। इस तरह ये नंबर्स आ गए। यहां पे देखें जब ए की कीमत 2 और डी की 1 लिखेंगे तो ए माइनस डी, ए की कीमत 2 माइनस डी की 1, तो 2 माइनस 1 किया 1, दरमियान में ए है तो 2 आ गया, और आखिर पर ए जमा डी, ए की कीमत 2 जमा डी की कीमत 1, तो 2 जमा 1 किया 3 आ गया। इस तरह ये भी नंबर आ गए और ये भी, ये दोनों हमारे पास नंबर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, if p's and q's terms of gp are q and p respectively, show that p plus q's term is p, ये साबित हमने करना है। अब क्या है, पीच टर्म दी हुई है क्यू के बराबर और क्यू टर्म दी हुई है पी के बराबर, तो सबसे पहले हमें पता है जीपी का, इसकी जनरल टर्म का फार्मूला है ए एन बराबर है A1 R की पावर n माइनस 1। पहले पी से टर्म है तो क्या करेंगे, n की जगह पर p लिख लेंगे, लिखेंगे पुट n बराबर है p, n की जगह पर p पुट कर दिया तो a n की जगह पर p बराबर है A1, n की जगह पर क्या आ गया p, तो p माइनस 1 आ गया। अब ए पी टर्म जो बराबर किसके है, क्यू के, तो इसकी जगह पर आ गया q बराबर है A1 R की पावर p माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी है क्यू टर्म, तो लिखेंगे पुट n बराबर है q, n की जगह पर अब q पुट कर दे तो a n की जगह पर आ गया q बराबर है A1 R की पावर q माइनस 1 आ गई। अब ए क्यू टर्म किसके थी, ये p के बराबर थी, तो इसकी जगह पर आ गया p बराबर है A1 R की पावर q माइनस 1। इसको दे दें स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब सिंपली करें क्या, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इस तरह लिखने बेशक इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो लेफ्ट वाले आपस में डिवाइड होंगे, q ओवर p आ गया बराबर है, ये आपस में A1 R की पावर p माइनस 1 ओवर A1 R की पावर q माइनस 1। अब ये q ओवर p स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया बराबर है A1 के साथ A1 कैंसिल, R बेसे अगर सेम हो ना तो ये पावर ऊपर जाके अलामत तब्दील, p माइनस 1 आ गया R की पावर, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 आ गया, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, R की पावर कितनी आ गई, p माइनस q, तो इधर आ गया R की पावर आ रही है p माइनस q बराबर है q ओवर p के बराबर। अब यहां पे सिंपली हमें R चाहिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 1 ओवर p माइनस q, इस साइड पे भी 1 ओवर p माइनस q, तो ये p माइनस q से p माइनस q कट गया, तो R बराबर आ गया q ओवर p, इसकी होल पावर आ गई 1 ओवर p माइनस q। R की जितनी भी पावर हो ना हमें पता है उसका रेसिप्रोकल, उसकी उलट हमने ज़रब करना है। जैसे अगर R की पावर हो 3 तो हम 1/3 पावर ले लेते हैं, इसी तरह R की पावर p माइनस क्यू थी तो 1/p माइनस क्यू ले ली। अब इस साइड पे भी लेंगे, इस साइड पे भी, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो दूसरी साइड वाला हमारा आंसर आ गया, ये हमारा R का आंसर आ गया। अब R की वैल्यू चाहिए और A1 की, तो R की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट इन 1, पहली क्वेश्चन में पुट कर देंगे,
तो ये आएगा Q बराबर है A1 स्टूडेंट ऐसे ही आ गया, R की जगह पे ये दर्ज कर देंगे Q ओवर P, या बेशक आप R ही लिखा रहने दें, R की पावर क्या आ गई P माइनस Q आ गई, P माइनस 1 आ गई। क्या किया A1 अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो अगर हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो A1 की वैल्यू क्या आ सकती है, R की पावर P माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो Q ओवर R की पावर P माइनस 1, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब A1 की भी वैल्यू आ गई और R की भी आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, हमने P प्लस Q टर्म मालूम करनी है, तो अब N की जगह पे क्या पुट करेंगे P प्लस Q, तो लिखेंगे पुट N बराबर है P प्लस Q इन, चलिए स्टार का नाम दे दें इक्वेशन को, इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे स्टार का नाम दे देंगे। तो इस इक्वेशन में हम P प्लस Q पुट कर देंगे N की जगह पर, तो N की जगह पर P प्लस Q आ गया बराबर है A1, R की पावर कितनी आएगी P प्लस Q माइनस 1 आ गई। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास Q ओवर R की पावर P माइनस 1 है, A1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, और R ऐसे ही आ गया तो R की पावर स्टूडेंट आ गई P प्लस Q माइनस 1 आ गया। अब ये R डिवाइड हो रहे हैं तो ये Q आ गया, R की पावर P प्लस Q माइनस 1 ऐसे ही आ गया। अब ये P माइनस 1 है, डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके अलामत तब्दील माइनस P प्लस 1 आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, तो प्लस P माइनस P ये भी कैंसिल, तो ये आ गई Q और R की पावर भी कितनी आ गई Q आ गई। अब यहां पे हमने R की वैल्यू पुट कर देनी है, तो R की वैल्यू क्या थी, ये Q स्टूडेंट ऐसे ही आ गया और R की जगह पर Q ओवर P, इसकी होल पावर आ रही है 1 ओवर P माइनस Q, ये R की वैल्यू आ गई। R का था पावर Q, तो एक और Q पावर इधर भी लिख ली हमने, ये R की वैल्यू आ गई, तो R की पावर थी Q तो हमने Q लिख ली। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, अब ये स्टूडेंट्स Q ऐसे ही आ गया, अब ये Q ओवर P की होल पावर है, तो इसका मतलब है कि Q की पावर भी ये सारी आ जाएगी और P की पावर भी ये सारी आ सकती है, तो हम लिखेंगे Q की पावर Q ओवर P माइनस Q आ गया ओवर P की पावर भी आ सकती है Q ओवर P माइनस Q आ गया। सिर्फ किया गया हमने कि Q की पावर भी ये सारी आ गई Q ओवर P माइनस Q ओवर P की पावर भी ये Q ओवर P माइनस Q लिख ली। अब ऊपर देखें तो Q दो है और दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है एक, अगर बेसे सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो Q की पावर 1 प्लस Q ओवर P माइनस Q आ गया, इनकी पावरें जमा कर दी 1 प्लस Q ओवर P माइनस Q। साबित हमने करना है, दरमियान में तकसीम आ रहा है तो तकसीम लिख लिया। अब ये लिख लेंगे P की पावर Q ओवर P माइनस Q लिख ली। अब यहां से देखिए Q का एलसीएम क्या आ गया P माइनस Q, ओफ इनका एलसीएम आ गया P माइनस Q, इन इनका एलसीएम आ गया P माइनस Q,
तो p माइनस क्यू जब 1 से मल्टीपल होगा तो p माइनस क्यू प्लस ये q ऐसे ही आ गया तकसीम, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई p की पावर q। हम इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर q होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू, इस तरह में स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो ये देखें माइनस क्यू प्लस क्यू ये तो कैंसिल हो गए, तो q की पावर क्या बच गई, p ओवर p माइनस क्यू, तो इसको भी लिखेंगे q की पावर p होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू तकसीम, यहां पे भी p की पावर q होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू। अगर दो रकमें तकसीम हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, दोनों की होल पावर सेम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, q की पावर p तकसीम p की पावर q, इसकी होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू, होल पावर दोनों की मिला के भी लिख सकते हैं। इस तरह ये हमने साबित करना था क्वेश्चन नंबर 14 और ये साबित हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए 2a प्लस 2 3a प्लस 3 अप टू सो ऑन आर इन जीपी देन फाइंड फिफ्थ टर्म। हमने करना क्या है, पांचवी टर्म मालूम करनी है। सो कोई भी टर्म मालूम करनी हो ना जीपी में, तो a1 की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू। तो यहां पे देखें a1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है a, और r की वैल्यू क्या होती है, अगली रकम डिवाइड बाय पिछली रकम, तो 2a प्लस 2 ओवर a, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा a प्लस 1 ओवर 2 ओवर a सॉरी। इस तरह ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब पांचवी टर्म मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला बनेगा a5 बराबर है a1 r की पावर, इसमें से एक काम 4, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू a, r की वैल्यू क्या आई है 2a प्लस 1 ओवर a, होल पावर कितनी है, ये इसकी होल पावर है जी 4। तो अब क्या करेंगे, a ऐसे ही आ गया, होल पावर है ना 4, तो इसका मतलब है 2 की पावर भी आ जाएगी 4, और साथ a प्लस 1, इसकी पावर भी आ गई 4, ओवर जो नीचे a आ रहा है इसकी पावर भी आ गई 4। अब ये देखिए 2 की पावर 4, इसका स्टूडेंट आंसर आएगा 2 ज़रब 2, इसका आंसर आ गया 16, a प्लस 1, इसकी होल पावर 4 ऐसे ही आ गई ओवर। अब ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 4, 4 ऐसे ही आकर ये नीचे आके माइनस 1 होगी, तो a की पावर आ गई 3। इस तरह ये हमारा आंसर आ सकता था, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है ना वो है कि इसमें a की वैल्यू पुट करनी है। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे रेशो के थ्रू। अब स्टूडेंट देखें ये जीपी में है, जीपी का मतलब है कि r की वैल्यू सेम रहेगी, ये तकसीम ये करें, लिखेंगे 3a प्लस 3 ओवर 2a प्लस 2, ये तकसीम ये करें या ये तकसीम ये करें, दूसरी रकम डिवाइड बाय पहली रकम करें, आंसर इनका सेम ही आता है। यहां से अब इसको हल करके यहां से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 3a प्लस 3, इसके साथ a मल्टीपल होगा, और ये 2a प्लस 2 ऐसे ही आ गया, ये डिवाइड है, ये जब इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये 2a प्लस 2 आ गया। अब a को जब मल्टीपल करेंगे 3a के साथ, तो 3a स्क्वायर प्लस 3a आ गया बराबर है, इसको मल्टीपल 2a जब 2a के साथ होगा तो 4a स्क्वायर प्लस 2a जब 2 के साथ होगा तो 4a प्लस 2 जब 2a के साथ होगा तो 4a प्लस 2 ज़रब 2 4 आ गया। अब करेंगे क्या, ये वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे, तो 0 बराबर है 4a स्क्वायर, 4a प्लस 4a प्लस 8a आ गया, प्लस 4 ऐसे ही आ गया, ये उधर जाके माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 3a आ गया। अब देखें 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर, जमा 8a माइनस 3a किया तो जमा 5a आ गया, और ये जमा 4 ऐसे ही आ गया बराबर है 0 के।
अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करके यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर जमा 4a जमा 4 बराबर है 0। 4a जमा a किया तो 5a आ गया। अगर जरब करें 4 एकम 4 तो बनाना भी हमने 4 ही है। पहले दोनों में से a कॉमन आ गया तो a जमा 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन आ गया और ये वैल्यूज ऐसे ही आ गई। अब a जमा 4 ब्रैकेट वाला वो लिख लिया तो a जमा 1 आ गया बराबर है 0 के। यहां से a जमा 4 बराबर है 0 तो a की वैल्यू आ गई -4, a जमा 1 बराबर है 0 तो a की वैल्यू आ गई -1। अब ये जो a की वैल्यू है ना -4, इनको स्टूडेंट उठा के जब हम पुट करेंगे ना यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया था, तो देखिए a की जगह पर -4 लिखेंगे तो -4 आ गया, तो 2 इंटू -4 प्लस 2 आ गया, 3 इंटू -4 प्लस 3 आ गया। तो देखें -4 -8 प्लस 2 किया -6 आ गया, -12 जमा 3 किया तो ये -9 आ गया। अब सिर्फ हम पुट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चेक कर सके कि जीपी की वैल्यू ठीक आ भी रही है या नहीं। अब जीपी की वैल्यू ठीक कब आती है? जब आर की वैल्यू सेम हो। तो -6 डिवाइड बाय -4 करें तो इसका आंसर भी 3/2, -9 डिवाइडेड बाय -6 करें तो इसका आंसर भी 3/2। मतलब ये सीक्वेंस ठीक जा रहा है। तो ये हमारे पास जो ए की वैल्यू है ना -4, ये वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो लिखेंगे a 5 बराबर है 16, ऐसे ही आ गया। तो a की जगह पे अब क्या पुट करना है? -4, तो -4 जमा 1 होल पावर आ गई 4 ओवर a की पावर 3, तो -4 की पावर आ गई 3। ये देखिए 16 ऐसे ही आ गया। -4 जमा 3 एक किया तो ये आ गया -3, -4 जमा 1 -3, -3 की पावर 4 लेंगे तो इसका आंसर आएगा 81 ओवर -4 की पावर अब ताक है ना, तो इसका आंसर माइनस में ही रहेगा। -4 की पावर 3 का आंसर आ गया 64। अब 16 1 16 16 4 64, तो ये इसका आंसर आ गया -81 ओवर 4। इस तरह ये हमारे पास पांचवी टर्म का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।